मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 181 रास्ते में। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 181 रास्ते में। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ ने एक क्षण सोचा, मैं वास्तव में दो प्यारी महिलाओं को जानता हूं जिनके पास बहुत सारा खाली समय है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। पार्टी ने मैरी और जेन से पहले मुलाकात की थी और सेठ ने टेकर को समझाया कि वह किसके बारे में बात कर रहा था और इस दौरान उसकी बेटी कहां रहेगी, तो वह तुरंत सहमत हो गया। इस मुद्दे को सुझाने के बाद उन्होंने कल चर्च में मिलने का फैसला किया। वे दोपहर को अरिगिरी के लिए रवाना होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मार्क बेकर हंटर एसोसिएशन की ऊपरी मंजिल पर अपने नए कार्यालय में बैठे थे। नीलामी घर में प्रवेश के सफल अधिग्रहण के बाद उन्हें वाई सिटी में पदोन्नत किया गया था। वह उस विभाग की रिपोर्ट को छान रहे थे जिसकी वे देखरेख कर रहे थे। द कीप, द गवर्नमेंट हंटर और एक जादूगर। आखिर वह क्या कर रहा है? मार्क बेवकूफ नहीं था। जब सेठ ने मोबाइल एक्सेस इतनी आसानी से दे दिया तो उसे पहले से ही कुछ संदेह था। जब डिवाइस ने वाकई काम किया और इससे उसे बहुत फायदा हुआ तो उसे बहुत राहत मिली। जब उसने नीलामी घर में वस्तुओं की कीमतें देखी तो उसका संदेह और बढ़ गया। जब सेठ ने तुरंत चर्च में प्रवेश किया और चर्च द्वारा वस्तुओं की नीलामी शुरू करने के तुरंत बाद उसे लगा कि उसकी बात पक्की हो गई है। सेठ के पास अभी भी ये उपकरण थे या फिर उसके पास वस्तुओं को प्राप्त करने का कोई और तरीका था। पदोन्नति के बाद उसने लोगों को नियुक्त किया था जो उसका पीछा करते थे और देखते थे कि वह क्या कर रहा है। हाल ही में वह ऐसे लोगों के समूह से मिल रहा था जो चर्च में अक्सर आने लगे थे। विशेषकर जब वह स्क्वाड एक से मिला और एक मजबूत पालतू जानवर का खुलासा किया तो मार्क की रुचि बढ़ गई। इन तीन लोगों के बारे में हमारे पास क्या है? उसने एक तरफ खड़े अपने अधीनस्थ से पूछा। हाँ सर, हम सबसे ज्यादा जानते हैं लिंक लाइटनिंग के बारे में जो एक पेटू शिकारी है। हम टेकर जैक्सन के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। जादूगर एलिसन अर्कनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि वह एक शक्तिशाली जादूगर है, अधीनस्थ ने बताया। ठीक है, चलो लिंक से शुरू करते हैं, भोजन के शौकीनों के शिकारी से। हाँ सर, वह एक छोटा मोटा अपराधी था जो चोरी और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए जाना जाता था। अद्वितीय वर्ग गवर्नमेंट हंटर प्राप्त करने के बाद उसने युद्ध के दौरान कई अभियानों के रसद सैनिकों में भाग लिया। माना जाता है कि यह वर्ग शिकारी और रसोई का मिश्रण है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें शिकारी वर्ग के नुकसान गुणक की कमी है, लेकिन स्व शिकार किए गए शिकार को पकाते समय स्थायी सुधार के साथ भोजन बनाने की संभावना बढ़ जाती है। माना जाता है कि उसके पास भोजन से कौशल हासिल करने की क्षमता भी है। क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? बेकर ने पूछा। हाँ, यह मुख्यतः लाइटनिंग द्वारा स्वयं कही गई बातों पर आधारित है जब वह या तो नशे में था या अपने कौशल का प्रचार कर रहा था। काश हर कोई अपने विशेष वर्गों के साथ इतना खुला होता। उसका काम बहुत आसान होता। एक शिकारी वर्ग जो शिकार करने, खाना पकाने और शिकार खाने की क्षमता प्राप्त करने के बदले में नुकसान कम करता है। महोदय, हाँ चलते रहो। हाँ, टेकर जैक्सन लव 34। वह सर्वनाश से पहले एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। उसकी पत्नी पहले आक्रमण के दौरान मर गई। वह अपनी बेटी के साथ रहता है। उनका वर्ग द कीप है जो किसी महल के सबसे मजबूत टॉवर और आखिरी स्टैंड की तरह है। हम उनके वर्ग के बारे में बहुत कम जानते हैं और ज्यादातर जानकारी युद्ध में उनके प्रदर्शन और गवाहों की गवाही से मिलती है, न कि किसी विशिष्ट स्रोत से पुष्टि की जाती है। इस वर्ग में कोई विशिष्ट टैंक कौशल नहीं है जो राक्षस एग्रो को नियंत्रित करने या सहयोगियों की सक्रिय ढाल बनाने की अनुमति देता है। बदले में उसकी रक्षा सामान्य टैंकों की तुलना में दोगुनी या उससे अधिक प्रतीत होती है और हम मानते हैं कि उसके पास अधिकांश या सभी स्थिति संबंधी बीमारियों के खिलाफ एक बुनियादी प्रतिरोध हो सकता है। और जादूगर कुछ नहीं, सिवाय इसके कि वह इस समय अन्य जादूगरों की तुलना में औसत से अधिक मंत्र जानती है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, उन पर नजर रखना। आखिर सेठ क्या योजना बना रहा था? क्या वह भी एक पार्टी बना रहा था? लेकिन वह इन असफलताओं के साथ क्या करना चाहता था? मार्क को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। कम से कम कोई और ऐसा नहीं होगा जो एसोसिएशन द्वारा भर्ती किए जाने वाले लोगों को निशाना बनाए। वे आज सुबह शहर से चले गए। उनका गंतव्य क्या है? दक्षिण पश्चिम सर, लेकिन वहां तो केवल खंडहर है। उनका उद्देश्य क्या है? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उन्हें चर्च द्वारा एक वैगन उधार दिया गया था जो उन्हें सुरक्षित क्षेत्र के किनारे तक ले जा सकता था। किनारा शब्द का इस्तेमाल शायद गलत तरीके से किया गया होगा क्योंकि वहां कोई निश्चित रेखा नहीं थी जो रहने योग्य शहर को राक्षसग्रस्त खंडहरों से अलग करती हो। सुरक्षा क्षेत्र ठीक वैसा ही था जैसा नागरिक उस क्षेत्र को कहते थे जहां सेना और शिकारी संघ के लोग गश्त करते थे। इस बिंदु से आगे तकनीकी रूप से अभी भी रहने के लिए सुरक्षित स्थान थे। यहाँ राक्षसों के आने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए लोग अभी भी इन जगहों पर बिना आधिकारिक सुरक्षा के रहते थे। वहां अभी भी अधिकारी होते थे जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते थे और अगर राक्षस हमला करते तो शिकारी आ जाते थे। इससे भी दूर झुकी झोपड़ियां थीं जहां ऐसे लोग रहते थे जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस क्षेत्र पर सरकार की कोई निगरानी नहीं थी। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को खो दिया था और उन क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। इस जगह पर केवल परित्यक्त खंडहरों से निकले राक्षस ही खतरा नहीं थे। यहाँ हताश लोग और अपराधी छाया में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस जगह पर केवल अधिकारी और शिकारी ही थे जो कालकोठरी का प्रबंधन करते थे। ये गाड़ी चर्च के साहसी लोगों की एक छोटी टीम के साथ आई थी और इसे एक विशाल कवच बैल द्वारा खींचा गया था। ये बैल हड्डियों की प्लेटों से कवचबद्ध एक जानवर था। वे सेठ और अन्य लोगों की प्रतीक्षा करेंगे और इस बीच वैगन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वैगन द्वारा एक उन्नत मेगासिटी से यात्रा करना एक दिलचस्प अनुभव था। बैल किसी भी तरह से धीमा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें एक होटल में रात बितानी पड़ी और उनके जाने के दूसरे दिन वे सुरक्षा क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए। अरिगिरी में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी कम से कम 3 दिन पैदल चलने की जरूरत थी। शुक्र है कि सिर्फ चलने से खिलाड़ी की सहनशक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। सुरक्षा क्षेत्र के किनारे से आगे का हिस्सा अंदर से ज्यादा अलग नहीं था। कोई ऐसा स्पष्ट विभाजन नहीं था जो बड़े हुए खतरे का संकेत देता हो। सड़क पर कम लोग थे। शहर थोड़ा ज्यादा जर्जर दिख रहा था क्योंकि राक्षसों द्वारा किए गए कई नुकसानों की मरम्मत नहीं की गई थी। टेका और अन्य लोगों ने उसे जो बताया उसके अनुसार यहाँ बहुत सी जगहें खाली थी। लगभग एक अरब की पूर्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा परिवर्तन और समुद्री लोगों के साथ युद्ध के बाद की अराजकता के दौरान मर चुका था। वे अभी भी अल्फा ए सिटी से बहुत बेहतर स्थिति में थे जिसे जंगल ने पूरी तरह से मिटा दिया था। सेठ को पता नहीं था कि उसके अलावा कोई और जीवित बचा था या नहीं। ये बाहरी इलाके अभी भी सुरक्षित थे क्योंकि वहां अभी भी लोग सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए थे। पार्टी अभी भी अपेक्षाकृत शांत थी क्योंकि वे एक बड़े राजमार्ग पर चल रहे थे जो मूल रूप से उपग्रह शहर को राजधानी से जोड़ता था। दरअसल अगर उनके पास हाथ से चलने वाली गाड़ी होती तो वे अरिगिरी तक पहुंचने के लिए रेलवे का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन परिवहन के ज्यादातर चालू साधन सरकार के नियंत्रण में थे और बिना अनुमति के उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब वे किसी ऐसे खतरे वाले क्षेत्र में यात्रा कर रहे हो जहां से उनकी वापसी अनिश्चित हो। 2 दिनों की शांत यात्रा के बाद वे सतर्क हो गए क्योंकि उनके आसपास का शहर धीरे-धीरे झुग्गियों में बदल रहा था। झुग्गियों को पहले से ही जिले के परित्यक्त हिस्से का हिस्सा कहा जा सकता है। ये सिर्फ इतना था कि बेहतर विकल्प के बिना और समाज के मैल ने कार्यकारी अधिकारियों की पहुंच से बाहर इस पतली सी सीमा में निवास बना लिया था। यहाँ किसी भी समय कालकोठरी टूट सकती थी क्योंकि साहसी और गिल्ड कर्मचारियों को अक्सर उन्हें प्रबंधित करने से रोका जाता था। राक्षसों और बदमाशों का सड़कों पर घूमना एक आम बात थी। खोज क्षेत्र तक पहुंचने में अभी भी एक दिन का सफर बाकी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 182 अरिगिरी। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल।
सर्वनाश का लोहार 182 अरेगिरी एड्स बाय पब फ्यूचर। इसने सेठ को डेल्टान की अपनी खोज की थोड़ी याद दिला दी। शहर आंशिक रूप से खंडहर में था और सभी प्रकार के विशाल और मानव जैसे राक्षसों की गतिविधियों से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। न केवल लड़ाई के निशान बल्कि आदिम बस्तियों या घोंसलों के संकेत भी थे। भित्ति चित्र और टूटी हुई बैरिकेड सर्वनाश के बाद मानव निवास की गवाही देते हैं। यहाँ वहाँ सूखा हुआ खून देखा जा सकता था लेकिन कोई लाश नहीं थी। राक्षसों और हताशा से भरा एक पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी संसाधन को बर्बाद नहीं करेगा। सेठ उस समय अपने लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन का उपयोग करके रास्ता खोज रहा था और वे राजमार्ग छोड़कर खंडहरों के बीच की संकरी सामान्य सड़कों में से एक में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने दूर से राजमार्ग के ऊपर उड़ते हुए जीवों को देखा था और अनुमान लगाया था कि यहाँ उन्हें देखे जाने की संभावना कम थी। लेकिन वे अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि उन्हें ऊपर से एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। एक टूटी हुई छत की चोटी पर एक गोगोल बैठा था। अपने पंख फैलाए वह उन पर चिल्ला रहा था मानो उन्हें भड़काना और डराना चाहता हो। लेस देन गार्गोयल्स क्रीचर लव 0.39 ग्रेटर देन। यह उन चीजों जितना बड़ा नहीं था जो उन्होंने दूर से देखी थी, लेकिन ये परेशान करने वाला था। इसे जल्दी से मार डालो और इमारत में छिप जाओ, लिच ने उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से चेतावनी दी। लिंक और सेठ ने चीखने वाले जानवर पर गोली चलाई और आश्चर्यजनक रूप से आसानी से उसकी जान ले ली। फिर भी उसका स्तर ऊंचा था, वो कोई मजबूत प्राणी नहीं था, खासकर अगर उनके हथियारों के मुकाबले मापा जाए। उन्होंने जल्दी से अंदर छिपने के लिए निकटतम प्रवेश द्वार को तोड़ दिया। दरवाजा बंद करने से ठीक पहले उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि लिच ने उन्हें चेतावनी देने के लिए इतनी जल्दी क्यों की थी। चीख सिर्फ एक कमजोर ध्वनि हमला नहीं थी, इसका मुख्य काम झुंड को बुलाना था। बड़े बड़े विशालकाय गोगोल ऊपर आसमान में इकट्ठा हो रहे थे। शरीर बड़े और भूरे रंग के थे, जैसे कि पत्थर, और उनके चमगादड़ के पंख शरीर के अनुपात से बहुत बड़े नहीं थे, जैसे कि किसी मोटी मक्खी के पंख। भले ही वे भद्दे और धीमे दिख रहे थे, लेकिन वे अभूतपूर्व गति से पहुंचे थे। तथ्य यह है कि वे इतने धीमे दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में काफी तेज थे, जिससे वे बहुत खतरनाक हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे संख्या में भी कम नहीं थे, क्योंकि कम से कम 30-40 लोग उस कष्टप्रद छोटे चीखने वाले की आवाज पर इकट्ठा हुए थे। लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का उपयोग करने से वे चिंतित हो जाते, इसलिए उन्हें लेस देन मूल्यांकन ग्रेटर देन पर निर्भर रहना पड़ता था। वे लव 0.40 से लव 0.50 के बीच है। उनके पास अविश्वसनीय ताकत और रक्षा है। आपको अभी छिप जाना चाहिए और उनके जाने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। उसकी सलाह का पालन करते हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए अपने मंत्र और कौशल को सक्रिय किया और प्रतीक्षा की। उन्होंने कुछ राशन खाने और अपनी सहनशक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया। जब 15 मिनट के बाद भी गोगोयल्स को कोई नहीं मिला या कोई नहीं दिखा तो वे फिर से तितर-बितर हो गए। शिकारी ने चीखने वाले की लाश को खोजने में कुछ पल लगाए, लेकिन वह जा चुकी थी। यह पारिस्थितिकी तंत्र कुछ भी बर्बाद नहीं करता, भले ही वह किसी साथी की लाश ही क्यों न हो। चीखने वाले शोर से टकराने के बाद पार्टी ने अपना रास्ता बदल दिया। सड़कों का इस्तेमाल करने के बजाय वे इमारतों और खंडहरों से गुजरने लगे। इस तरह वे सड़क पार करके अगली इमारत में जाने के लिए कुछ ही पलों के लिए खुले में थे। उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया था, क्योंकि इमारत में संकरी जगह उनके लिए अनुकूल नहीं थी। अगर खंडहर में दूसरे राक्षस रहते और उन पर घात लगाने का फैसला करते, तो उनका सामना करना मुश्किल हो जाता। यह उनके अनुमान से कम खतरनाक साबित हुआ। सेठ का अनुमान है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह गोगोयल्स का क्षेत्र था। उन्हें इमारत में कोई खतरनाक प्राणी नहीं मिला। इमारतों और खंडहरों के बीच से चक्कर लगाने में उन्हें कुछ समय तो खर्च करना पड़ा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी यात्रा का एक अच्छा हिस्सा गोगोयल्स के इलाके में तय किया। जब वे इसे पीछे छोड़कर चले गए तो बदलाव स्पष्ट था। मानव आकार के राक्षस और उत्परिवर्तित जानवरों या जलचरों जैसे मानवरूपी जीव अधिक बार दिखाई देने लगे। उन्होंने संभवतः गर्गोयल्स के संरक्षण के तहत यात्रा करके जुगियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था और परित्यक्त क्षेत्र के बहुसांस्कृतिक मिश्रण में आ गए थे। ये केवल जल लोग और युद्ध से बचे उनके राक्षसी निर्माण ही नहीं थे, बल्कि वे ओट्स और छिपकली लोगों की बस्तियों और भेड़ियों के घोंसलों से भी मिले थे। ये पथ कार्य के माध्यम से कई अलग-अलग कालकोठरी तोड़ने और आक्रमणों के बाद की स्थिति थी। ये स्थान वास्तव में एक तरह के संतुलन में था, जहां ये सभी जानवर गतिरोध में थे और एक दूसरे को नियंत्रण में रखते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पार्टी ने एकमात्र समझदारी भरा काम किया। सभी बड़े समूहों से चुपके से निकल गए और जो भी व्यक्ति उनके सामने आया उसे यथासंभव चुपचाप मार डाला। अगर यह किसी खेल में होता तो सेठ कुछ परेशानी खड़ी करने और इस संतुलन को पूरी तरह से नरसंहार में बदलने पर आमादा होता। लेकिन अभी खोज पहले थी। उसे पता लगाना था कि ईवी के साथ क्या हुआ था और अगर वह अभी भी जीवित है तो उसे वापस लाना था। उन्होंने रात एक अपेक्षाकृत सुरक्षित डिपार्टमेंट स्टोर में बिताई। सेठ इस समय लूटपाट करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूंकि एक ज्वेलरी शॉप उसे लुभा रही थी, इसलिए उसने ज्वेलरी के पूरे सेक्शन और तिजोरी में जो कुछ भी मिला उसे समेट लिया। वाई सिटी में इलेक्ट्रिक घड़ियां काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसे तिजोरी में मैकेनिक घड़ियों का एक शानदार चयन मिला। वह इन्हें वैसे ही बेच सकता था और शायद पार्टी के हर सदस्य के लिए एक घड़ियां बना सकता था। सिस्टम मेनू में घड़ियां कंगन के समान ही स्थान लेती थी। इतनी कीमती जगह बर्बाद करना शर्म की बात होगी। जहां तक गहनों की बात है तो वह उन गहनों को तोड़कर पिघला देता था, जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और बाकी को वैसे ही मंत्रमुग्ध कर देता था। वह अपने खाली समय में उन्हें सरल जादू देता था। इससे उसे बहुत ज्यादा दक्षता नहीं मिलती थी, लेकिन बाजार में सस्ते जादुई सामान की बाढ़ लाना मजेदार लगता था। अगले दिन वे आखिरकार अरेगिरी के इलाके में पहुंच गए। यहाँ समुद्री जीवों की संख्या बढ़ गई थी। इमारतों और सड़कों में कीचड़ से ढकी सुरंगें और गुफाएं खोदी गई थी। शहर भी स्पष्ट रूप से अधिक नष्ट हो चुका था। टूटे फूटे और जले हुए खंडहर, हर जगह पंजों के निशान और विनाशकारी जादू। मलबे के बीच जंग लगे और टूटे हुए आग्नेयास्त्र बिखरे पड़े थे। यह अभी भी वह समय था जब लोगों को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि आग्नेयास्त्र अलौकिक और जादुई राक्षसों पर काम नहीं करते थे। पार्टी इस क्षेत्र में लड़ाई से बच नहीं पाई, लेकिन यहाँ जानवर असंगठित थे और स्तरों में उनका लाभ उनके अनुचित गियर पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन जानवर ने अच्छा अनुभव दिया और जल्द ही भाग में लोग एक करके स्तर बढ़ाने लगे। सेठ ने आखिरकार लेवल अप किया और वह 28वें स्तर पर पहुंच गया। कई झटकों के बाद वे आखिरकार खोज क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यहाँ उनका स्वागत खामोशी से हुआ। इस स्थान पर राक्षसों का अभाव था। जब वे वहां घुस आए तो वहां का वातावरण लगभग भयावह हो गया था। मुझे इस बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लिंक ने बुदबुदाया। खैर, हम वैसे भी अंदर जा रहे हैं, सेठ ने उत्तर दिया। जैसे ही वे खोज क्षेत्र में अंदर गए, उन्हें एक अस्थायी सिरदर्द जैसा हल्का प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी उन्हें चिंता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 183। ईवी एडमंड्स। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C 183 ईवी एडमंड्स। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन डिंग पोस्ट एपोकलिप्स प्लेयर में आपका स्वागत है। ग्रेटर देन। ये सब कुछ की शुरुआत थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, घर हिल गया और उसने बाहर विस्फोट और चीखें सुनी। ईवी जागो, हमें जल्दी करना होगा। चेतावनी दी गई है, हमें खाली करना होगा, कोई जिले पर हमला कर रहा है। उसकी चाची घबराकर उसके कमरे में पहुंची, उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचने लगी। आंटी रुको, क्या हो रहा है? क्या आपको भी वह संदेश मिला? यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसे क्लिक कर दो। हमें सेना के साथ निकलना होगा, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। ईवी कुछ नहीं कर पाई इससे पहले कि उसकी आंटी उसे कमरे से बाहर खींचकर सामने के दरवाजे की ओर ले जाती। बाहर रात थी और वह रसोई की खिड़की से बाहर जलते शहर का नजारा देख सकती थी।
जो कुछ भी तुम उठा सकते हो ले लो, हमें जल्दी करना है। उसके चाचा और चचेरे भाई पहले से ही भोजन और अन्य सामान के साथ कुछ बैग पैक करने में व्यस्त थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह एक घबराहट के दौरे की शुरुआत थी। जब उसका भाई गायब हुआ तो वह घर पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पुलिस को फोन किया और कई दिनों तक घर पर अकेली रही, जब तक कि वे मामले की जांच कर रहे थे। एक लुटेरे के उसके घर में घुसने के बाद वह अपनी मौसी के परिवार के साथ रहने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और दृष्टि विकृत होने के कारण उसके हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं नहीं, उसने सोफे को पकड़कर सहारा लिया और अपने नाखूनों से चमड़े को गड़ा दिया। यह सही समय नहीं था, उसे शांत होना था। वह ईवी, उसकी चाची ने अपने दो गर्म हल्के पसीने से भीगे हथेलियों के बीच उसका चेहरा पकड़ लिया। ईवी, मेरी आवाज पर ध्यान दो, तुम्हें शांत होना होगा, अपनी सांसों पर ध्यान दो, धीमी नियंत्रित सांसें लो, हमें जाना होगा। स्वीटी, क्या तुम ठीक हो? वह थोड़ी शांत हो गई थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन बैग पैक हो चुके थे और परिवार खाली करने के लिए तैयार था। ईवी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर दूर तक चीखें और गोलियों की आवाजें आ रही थी। शहर में लगी आग से आसमान लाल चमक से रंगा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या क्या तुम्हें यकीन है कि हमें चले जाना चाहिए? उसने कहा। बेशक, एक बार जब हम आश्रय स्थल पर पहुंच जाएंगे तो वहां हमारी सुरक्षा के लिए लोग मौजूद होंगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। जब वे बातें कर रहे थे तो वह दरवाजे से अपने चाचा की आवाज सुन सकी। यह क्या है? सुरक्षित क्षेत्र। बेशक, हमें यहां से निकलना होगा। उसके चाचा दालान में बाहर निकल आए। उसके बड़े चचेरे भाई ने अजीब सा चेहरा बनाकर और सिर हिलाकर उसका पीछा किया। आओ ईवी, हमें निकलना होगा, सब ठीक हो जाएगा। वह उसका हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक पल के लिए रुकी और बाहर निकल गई। जब ईवी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसे एक संदेश मिला। लेस देन, आप सुरक्षित क्षेत्र छोड़ने वाले हैं। एक बार जब आप सुरक्षित क्षेत्र छोड़ देते हैं तो ये भंग हो जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। क्या आप वाकई सुरक्षित क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं? वाई एंड ग्रेटर देन। आंटी, क्या आप निश्चित हैं? इसमें लिखा है कि यह सुरक्षित क्षेत्र है, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? प्यारी, अगर हम यहाँ रहे तो हम युद्ध क्षेत्र में बह जाएंगे। जल्दी करो। नहीं, पीछे हटो, भागो। एमिली, अपार्टमेंट में वापस जाओ। यह उसके चाचा थे जो सीढ़ियों से भागते हुए वापस आए। वे खून से लथपथ थे, बैग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रिक, क्या हुआ? सीढ़ियों से उत्तर तेजी से आया। ये लगभग पूरे दालान में फैल गया था। मांसपेशियों के भयानक पहाड़ों पर फैली चमड़े जैसी मस्सेदार त्वचा, शार्क के दांतों से भरा उसका विशाल मुंह दालान से नीचे की ओर आया। ये बंद हो गया और उसके चाचा गायब हो गए। विशाल जानवर के काटने के बाद पैरों की एक जोड़ी साफ सुथरी कटी हुई जमीन पर गिर गई। ठंडी मृत आंखें उस पर और उसकी चाची पर केंद्रित रहीं, इससे पहले कि मांस का विशाल पिंड पुनः गति में आ जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वापस अंदर आ जाओ। ईवी चिल्लाए और अपनी चाची का हाथ खींचा, लेकिन उसकी चाची डर गई थी। वह खींचती रही और खींचती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए और घबराहट के दौरे के कारण उसके शरीर के कामकाज अस्त व्यस्त हो गए। वह सवाल का जवाब दिए बिना दरवाजा पार नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ उसका हाथ खींच सकती थी और उसके कंधे को पकड़ सकती थी। एक पल में उसने अपनी चाची को सुरक्षित क्षेत्र में खींचने की कोशिश की और अपने और राक्षस के बीच में ध्यान से देखती रही। अगले ही पल वे चले गए। उसकी चाची, राक्षस, उसके हाथ चले गए थे। वह जीव अब दालान के दूसरे छोर पर था। वह आराम से कुछ चबा रहा था और खून फर्श पर टपक रहा था। वह वापस अपार्टमेंट में गिर गई और अपने नितंबों पर गिर गई। वह केवल उन खूनी स्तंभ को देख सकती थी जहां कभी उसके हाथ होने चाहिए थे। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसका खून हर जगह बहता रहा और उसे पता था कि यह उसका अंत होगा। पैरों और कोहनियों से उसने रसोई में प्राथमिक चिकित्सा किट ढूंढी। वह लगभग घबरा गई जब उसे एहसास हुआ कि यह संभवतः बाहर रखे बैग में से एक में है। अंत में वह फर्श पर बिखरे सामान के बीच बेल्ट खोजने में कामयाब रही। दो बेल्ट का उपयोग करके टूर्निकेट किट लगाना बहुत मुश्किल था, केवल अपने दांतों और पैरों का उपयोग करके। जब खून बहना बंद हो गया तो वह राहत की लहर में डूब गई और बेहोश हो गई। जब वह धीरे धीरे होश में आई तो सबसे पहले उसके दिमाग में वह परेशान करने वाला सुनहरा वाक्य आया। अक्षर उछलते और घूमते रहे। जब उसे याद आया कि जब से यह उसके सामने आया था तब से क्या क्या हुआ था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेस देन डिंग शीर्षक असाधारण प्राप्त हुआ। आपने ट्यूटोरियल खत्म करने से पहले ही एक राक्षस से लड़ाई की। अनुभव लाभ में 15% की वृद्धि हुई। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग शीर्षक मारना मुश्किल प्राप्त हुआ। आपने अपने दम पर एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी के साथ एक घातक मुठभेड़ में बच गए। जब आप मौत के करीब होंगे तो आपकी सहनशक्ति और बचाव थोड़ा बढ़ जाएगा। ग्रेटर देन। इन सब के साथ क्या हो रहा था? वह शांत हो गई थी, जितना संभव था, ये देखते हुए कि उसने अभी अभी अपना परिवार और हाथ खोया है। उसे स्थिति के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता थी। उसने आखिरकार ट्यूटोरियल स्वीकार कर लिया। ईवी ने सिस्टम के कार्यों और अलग अलग विंडो के बारे में सीखा और फिर उसे एक भूत के साथ युद्ध सिमुलेशन में फेंक दिया गया। उसके हाथ नहीं थे, लेकिन यह उचित था, भूत के भी हाथ नहीं थे। उसे घबराने का ज्यादा समय नहीं मिला क्योंकि वह जीव उस पर हमला करने आया था। अब वह जीव उसके आकार का लगभग आधा ही था और बिना सोचे समझे उस पर हमला करने आया था। एक सहज गति से उसने भूत के सिर पर लात मारी। उसका दिल इंजन की तरह तेज हो गया। उसने आत्मरक्षा की कक्षाएं व्यर्थ नहीं ली थी। भूत लड़खड़ा गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे इसे खत्म करना था। यह उसका एकमात्र मौका था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर लात मारती रही। उसने लात मारी और रौंद दिया और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ गया। लेस देन डिंग शीर्षक हताश प्राप्त हुआ। एक कोने में फंसा हुआ चूहा सबसे खतरनाक होता है। जब जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले खतरे का सामना करना पड़ता है जिसमें बचने की संभावना कम होती है, तो आपका हमला 50% बढ़ जाएगा। ग्रेटर देन। अब उसे समझ में आ गया कि उपाधियां क्या होती हैं और वे कितनी उपयोगी हो सकती हैं। परंतु अधिकांश उपाधियां उसे मृत्यु की मांग क्यों करने को कहती थी। अब उसके लिए नौकरी चुनने का समय आ गया था। वहां सामान्य नौकरियों की एक सूची थी, एक यादृच्छिक नौकरी चक्र और नौकरियों की एक छोटी सूची थी। उनके विवरण से उसे समझ में आया कि ये उसे मिले शीर्षकों पर आधारित थे। उदाहरण के लिए एक बरसेका, एक योद्धा जो एचपी की कमी के साथ लगातार मजबूत होता जा रहा था, या एक ब्लडमैनसर जिसके पास विभिन्न गुप्त कौशल थे जो मन के बजाय जीवन को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनमें से केवल एक वर्ग ही था जिसने वास्तव में उसके जीवित रहने को सुनिश्चित किया तथा उसे विनाश की ओर धकेलने का प्रयास नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 184। ईवी एडमॉन्ड्स 2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार C 184। ईवी एडमॉन्ड्स 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ और उसका दल सावधानीपूर्वक शांत क्षेत्र में जा रहे थे। आराम करो, यहाँ कोई राक्षस नहीं है क्योंकि यह जगह जादू के वार्डों द्वारा सुरक्षित है। किसी कास्टर क्लास वाले ने इन्हें लगाया होगा। अब जब सर्वज्ञ जादूगरनी ने उन्हें बताया तो उन्होंने दीवारों और सड़क पर यहाँ वहाँ खींचे गए वार देखे। वे जादुई घेरे या सर्किट की तरह कम और अशुभ विशेष चिन्हों और संरचनाओं की तरह ज्यादा थे। समूह थोड़ा शांत हो गया क्योंकि वहाँ कोई भयानक राक्षस नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह जगह सुरक्षित थी। वहाँ अभी भी लोग हो सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि उन वार्डों को किसने स्थापित किया है। क्या होगा अगर वे शत्रुतापूर्ण थे? वे अब खोज क्षेत्र के भीतर थे। अब बस ईवी या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बाकी था जो उन्हें बता सके कि वह कहाँ है।
लिंक आगे बढ़कर खोजबीन करने लगा। जब वह सैर पर गया था और घर वापस एक अमेजन लाया था, तब उसने लोगों को खोजने में अपनी कुशलता दिखाई थी। शायद वह इस बार खोज के लक्ष्य के साथ वापस आ सके। ये देखते हुए कि वह एक युवा महिला थी, संभावना अधिक थी कि पेटू शिकारी उसे नहीं चुकेगा। उनके आसपास की ज्यादातर इमारतें जलकर खाक हो चुकी थीं और आधुनिक हथियारों से उड़ा दी गई थीं। किसी ने सड़कों से ज्यादातर मलबा हटाने का काम किया था। राक्षसों की लगातार चीख पुकार और दहाड़ के बिना वे खंडहरों में हवा के गरजने की आवाज सुन सकते थे। यहाँ तक कि कठिन यात्रा के बाद यह अचानक सन्नाटा उस निरंतर खतरे से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था, जिसकी उन्हें आदत हो गई थी। मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ अजीब चीज मिली। यह एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैंने चारों ओर देखा और ऐसा लगा कि यह लगभग संरक्षित क्षेत्र के केंद्र में है। कब्रिस्तान। लिंक ने पार्टी को कुछ ब्लॉक आगे बढ़ाया और जल्द ही एक बड़ा भूखंड नजर आया जो अस्थायी कब्रों से ढका हुआ था। मिट्टी और मलबे के ढेर और उन पर लकड़ी के बोर्ड और क्रॉस बने हुए थे, सैकड़ों की संख्या में। क्या आपको लगता है कि ईवी ने इन्हें बनाया है? एलिसन ने अचानक पूछा। ईवी ही एकमात्र ऐसी थी जिसे वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से यहाँ थी। इतनी सारी कब्रें खोदने में कितना समय लगा? क्या वह इतने समय तक यहाँ रही थी, या क्या और भी लोग थे जिन्होंने ये काम किया? उन्होंने कब्रिस्तान से खोज शुरू की और बचे हुए घरों और इमारतों को देखा। तीसरी मंजिल पर तीसरे घर में उन्हें खामोश कराने की आवाज सुनाई देने लगी। गलियारों में एक भयानक रोने और सिसकने की आवाज गूंज रही थी। जब वे चौथी मंजिल पर पहुंचे तो आवाज और तेज हो गई। मां, शायद वह भूत है, लिंक ने डरते हुए कहा। क्या हमें सचमुच चलते रहना चाहिए? हमने कोहरे के आयाम में दिमाग को खा जाने वाली भयानक चीजों से लड़ाई लड़ी है, और तुम्हें भूतों से डर लगता है। एलिसन ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, वे मेरे क्रिप्टोनाइट हैं। तुम्हें इससे कोई समस्या है? उसने चिल्लाकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शांत हो जाओ तुम लोग। क्या तुम मेरी क्लास भूल गए? भूत होना बहुत बड़ी किस्मत होगी, सेठ ने उन्हें डांटा। वे रोते हुए लोगों के पीछे पीछे एक ऐसे अपार्टमेंट में पहुंचे जिसका दरवाजा सुरक्षित था। वहां गहरे भूरे रंग की त्वचा वाली एक मानव आकृति बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और उसका रोना दिल दहला देने वाला था। लेस देन गोल क्वीन ईवी एडमॉन्ड्स। वी 9 नाम ईवी एडमॉन्ड्स। शीर्षक असाधारण। स्तर 9। आयु 18। वर्ग अमचुरल। जाति गोल क्वीन अस्थायी ओरिहुमा। लिंग महिला। संबद्धता स्वास्थ्य 1000। मन 60 ग्रेटर देन। वह आकृति अपने सिर को इधर उधर घुमा रही थी और उसके आंसू बह रहे थे और उसने उन्हें देखा, तभी उसे लगा कि उसके साथ लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया गया है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसका थोड़ा खुला मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था। हाय ईवी, सेठ ने अजीब तरीके से कहा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उसने जो क्लास चुनी थी उसका नाम था लेस देन अमचुरल ग्रेटर देन। क्लास चयन के दौरान वर्णन था कि यह एक अमचुरल है जो मरने के बाद भी खुद को पुनर्जीवित कर सकती है। यह एक शानदार महाकाव्य क्लास की तरह लग रहा था जो जीवित रहने के लिए एकदम सही है ना? अपने भाई के गायब होने के बाद वह अवसाद से बहुत जूझ रही थी, लेकिन मौत को सीधे आंखों में देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अभी नहीं मर सकती। उसे अभी भी जवाब चाहिए थे, वह यहाँ नहीं मर सकती थी, इसीलिए उसने ये क्लास चुनी। अपनी नई प्रेरणा के बावजूद जब वह ट्यूटोरियल से बाहर निकली और उसने ये नोटिफिकेशन सुना कि उसने नए कौशल हासिल किए हैं, तो उस पर सुस्ती की लहर छा गई। वह थकी हुई, सुस्त और कमजोर महसूस करने लगी। ठीक है, वह लगभग भूल ही गई थी कि उसने न सिर्फ अपने हाथ खो दिए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा खून भी बहा है। क्या उसके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जिससे वह ऐसा कर पाती? उसके थके हुए दिमाग ने उसके हुनर को परखा। उसके पास बहुत से निष्क्रिय कौशल थे, जैसे लेस देन अमर आत्मा ग्रेटर देन, लेस देन अमर ग्रेटर देन और लेस देन स्वतः पुनरुद्धार ग्रेटर देन, जो ये सुनिश्चित करते थे कि वह मरेगी नहीं। उसने एक पल के लिए अपना ध्यान खो दिया, लेकिन जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। लेस देन रिकवरी लव पॉइंट 1 ग्रेटर देन। यह एक उच्च स्तरीय उपचार कौशल था जो सबसे बुरे घावों से भी निपट सकता था, यहाँ तक कि अंगों और अवयवों को फिर से विकसित भी कर सकता था। उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि उसे दो समस्याएं थी। उसके पास इतना मजबूत कौशल इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मन भी नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जादू करने के लिए उसे हाथों की जरूरत थी। वह अपने हाथों के बिना अपने हाथों को ठीक करने के लिए जादू नहीं कर सकती थी। यह उसके पास मौजूद ज्यादातर कौशलों के लिए गिना जाता था। लेस देन शराब बनाना ग्रेटर देन, लेस देन काला जादू ग्रेटर देन, लेस देन जादू टोना ग्रेटर देन। जो कुछ भी उसकी स्थिति में उसकी मदद कर सकता था, वह सब धूसर हो गया था क्योंकि वह अपने हाथों के बिना कौशल को सक्रिय नहीं कर सकती थी। आंसू फिर बहने लगे। वह मरती नहीं, लेकिन उसके पास भागने का कोई साधन भी नहीं था। क्या उसे उस विशालकाय जानवर को अपनी हड्डियों के टुकड़ों से मार डालना चाहिए था? क्या वह वाकई खाए जाने और पचाए जाने से उबर सकती थी? क्या वह मल के ढेर के रूप में जिंदा रहेगी? उन अस्तव्यस्त विचारों और टूटी हुई आशाओं के साथ वह सो गई। यहाँ से उसका जीवन खाली हो गया। वह निष्क्रिय कौशल लेस देन स्वास्थ्य उत्थान ग्रेटर देन की बदौलत ठीक हो गई। इसने उसके स्तंभ को ठीक कर दिया और वह खून की कमी से उबर गई, लेकिन उसके हाथ फिर से नहीं उगे। वह अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। अपनी खिड़की से उसने राक्षसों को शहर में घूमते देखा। कभी कभी उसने लोगों को इमारतों से बाहर निकलते देखा। क्या वे भी अपने सुरक्षित क्षेत्रों में रहे और बच गए? उन्होंने अपने शुरुआती हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करके इन उभयचर राक्षसों से अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वे कभी नहीं बच पाए। इससे उनका डर और मजबूत हुआ और रहने का संकल्प भी मजबूत हुआ। उसकी एकमात्र समस्या भोजन और पानी थी। जब वे भागे तो उसके चाचा चाची ने लगभग सभी फूड पैक कर लिए थे। नल का पानी अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि यह हमेशा काम करता रहेगा। उसने हर बोतल भर ली जो उसके हाथ लगी। उसके पास और कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपने सुरक्षित क्षेत्र में लाश की तरह पड़ी रही, अपना समय भय और अवसाद में बिताती रही। वह अपने भाई के खोने से मुश्किल से उभरी थी। अब वह पूरी तरह से अवसादग्रस्त हो चुकी थी। फिर भी वह जीवित रहना चाहती थी। वह इंतजार कर रही थी, मदद के लिए, एक मौके के लिए, किसी भी चीज के लिए जो उसे बाहर निकलने में मदद कर सके। एक हफ्ते बाद उसने देखा कि कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्या बाकी सभी पहले ही मर चुके थे? लोग कम थे लेकिन राक्षस ज्यादा संख्या में थे। वह अक्सर सामने के दरवाजे के बाहर दालान में पंजों की खरोंच और भारी कदमों की आवाज सुनती थी। उसने अपने पास मौजूद थोड़े से खाने को राशन में बदल दिया। जब मैंने कई दिनों बाद दौड़ना बंद कर दिया तो उसने पानी भी राशन में बदलना शुरू कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में वह लगातार कमजोर होती गई और उसका खाना कम होता गया। बाहर खुरचने की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर वे अंदर आ गए तो क्या होगा? भूख से लड़ने के लिए उसने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे भूखी रहने लगी, उसका स्वास्थ्य स्तर कम होने लगा। उसके उन्मत्त मन में बाहर जाकर भोजन की तलाश करने का विचार उसके बाहर के राक्षसों के अस्तित्वगत भय पर हावी होने लगा। शायद वह वाकई उन राक्षसों को चाकू मारकर मार सकती थी। बात यहाँ तक पहुंच गई कि उसे लगा कि यह खरोंचना कष्टप्रद है और वह उन कष्टप्रद राक्षसों पर क्रोधित हो गई। ये जल्दी ही खत्म हो गया जब उसे याद आया कि कितनी आसानी से ये चीजें उसे चीर सकती थी। उसकी बाहों के बचे हुए साफ सुथरे कटे हुए हड्डीदार स्टंप इसका सबसे अच्छा उदाहरण थे। उसके पास भी स्टार्टर गियर था, लेकिन वह बिना हाथों के स्टाफ का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और उसके मामले में रोग भी काम का नहीं था। आखिरकार एक बदलाव आया। कोई अनुकूल बदलाव नहीं। एक दिन अचानक दरवाजा खुल गया और कमरे में कुछ हिस्से और किरचें आने लगी, जिससे उसका बाहर जाने का फैसला छीन लिया गया। लेस देन डिंग। स्वागत है एडवेंचरर। आप इस क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र छोड़ने वाले 25,869 348 में हैं। ग्रेटर देन
वह झरने के पास लेटी हुई थी, सोच रही थी कि निकल जाए या न निकल जाए। तेजी से आ रहे छींटों और लकड़ी के टुकड़ों ने उसे छेद दिया। वह पहले से ही मर रही थी जब विशालकाय उभयचर छिपकली जैसी चीज दरवाजे के फ्रेम से होकर निकल गई। जैसे ही जानवर अंदर घुसा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। लेस देन डिंग, पैसिव स्किल ऑटो रिवाइव सक्रिय हो गया है। आपके पास मैना की कमी है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, निष्क्रिय कौशल अमर सक्रिय हो गया है। रैंडम एंडेड रेस का चयन किया जा रहा है। रेस को बदलकर वॉकर कर दिया गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, तुम मौत के करीब हो। तुम्हारी सहनशक्ति बढ़ गई है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आप हताश हैं। आपका हमला 50% बढ़ गया है। ग्रेटर देन। उसका सिर साफ हो गया और उसने अपने ऊपर खड़े विशालकाय राक्षस को देखा। उसे अब भूख, थकान या दर्द का एहसास नहीं हुआ। अब वह लड़ सकती थी। वह यही सोच रही थी। अंत में वह फिर से मर गई। वह पुनर्जीवित हो गई और फिर से मर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 185 ईवी एडमॉन्ड्स 3। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार सी 185 ईवी एडमॉन्ड्स 3 एड्स बाय पब फ्यूचर। लड़की जमीन से कूद पड़ी और लड़ने की मुद्रा में आ गई। उसने दो नुकीले हड्डियों के टुकड़े उनकी ओर तान दिए। उसकी कमर का एक बड़ा हिस्सा गायब था जहां उसकी सिकुड़ी हुई आंतें दिखाई दे रही थी और कुछ अन्य हिस्से थे जहां मांस के टुकड़े गायब थे। वह सिलने वाले कटों से ढकी हुई थी। वह एक मृत व्यक्ति थी। इससे ज्योतिषी की स्पष्ट रीडिंग का पता चलता है। वह मरी नहीं थी, लेकिन कोई इसे जीवित भी नहीं कह सकता था। आह, कृपया शांत हो जाओ। हम तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं है। ईवी, सेठ ने जल्दी से कहा। वह कमरे में चला गया और बाकी लोगों को रुकने का संकेत दिया। रोने से उसके गालों पर गहरा रिसने वाला मल या मवाद लगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सतर्क थीं और सेठ पर केंद्रित थीं। वह एक कोने में फंसी हुई जानवर की तरह थी। कैसे? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने रूखी और कर्कश आवाज में पूछा। वह झिझकी थी जैसे अपनी ही आवाज सुनकर चौंक गई हो। वह अभी भी होश में थी। सेठ उसे पहले भाइयों का बटुआ देना चाहता था। उसे देर से एहसास हुआ कि वह उसे पकड़ नहीं सकती। वह उसे खोलकर तस्वीरें और पहचान पत्र दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी बड़ी-बड़ी काली आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। उसने बटुआ पहचान लिया था क्योंकि यह उसकी ओर से एक उपहार था। वह लंगड़ाती हुई उसके पास आई और अनाड़ीपन से उसके हाथ से बटुआ ले लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसे गले लगा लिया। उसे क्या हुआ? यह उसके भाई के गायब होने के बाद से उसका पहला सुराग था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद यह उसके दिल में सबसे गहरा निशान बना रहा। उनके सामने बेचारी मृत लड़की बैठी थी। सेठ ने उनके साहसिक कार्य के बारे में बताया और बताया कि कैसे उन्होंने उस जगह पर उसके भाई को पाया। उसने उसे किताब दिखाई और बताया कि कोहरे में उनके अभियान से उसे क्या पता चला। उसे समझाने में थोड़ा समय लगा और इससे उसे शांत होने और उनसे बात करने के लिए पर्याप्त समय मिला। जब सेठ ने अपनी खोज और उसकी मदद करने का इरादा समाप्त कर लिया, तो उसके बाद ये बताने की बारी उसकी थी कि उसके साथ क्या हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। यह मरने और फिर से एक अलग मरे हुए प्राणी के रूप में जीवन में आने का चक्र था। हर बार मरने के बाद वह जल्दी ही ठीक हो जाती थी ताकि उसे पूरा खाया न जा सके। उसके पैर और हाथ के टुकड़े कट गए और जानवर ने उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी काट लिया, इससे पहले कि वह आखिरकार भाग जाए। वह एक भूतिया रानी के रूप में पुनर्जीवित हो गई थी, एक उच्च श्रेणी की मरे हुए व्यक्ति के रूप में जिसने उसे जानवर से भागने के लिए पर्याप्त शक्ति दी थी। उस समय उसके दिमाग में बस यही बचा था। उसके हाथ नहीं थे और उसके पैर का एक हिस्सा गायब होने के बाद भागना मुश्किल हो गया था। ये ईवी की नई नस्ल थी जिसने उसे सभी बाधाओं के बावजूद भागने और छिपने की फुर्ती दी। वह मलबे के बीच में अगले सबसे अच्छे स्थान पर रेंगती हुई चली गई, जहां कोई भी जानवर फिट नहीं हो सकता था। उसे अपने शरीर की जांच करने का साहस जुटाने में कुछ समय लगा। जब उसने अपने अविश्वसनीय पैर को देखा तो उसने पाया कि उसकी पिंडली गायब थी और पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उसके अग्रभाग की हड्डियां उजागर हो गई थी। उसकी त्वचा उसके भागने के दौरान उखड़ गई थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पेट में एक बड़ा सा छेद था, जहां से उसकी आंतें बाहर लटक रही थी। मरे हुए व्यक्ति को कोई दर्द महसूस नहीं होता था। यही एकमात्र कारण था कि वह इस तरह की स्थिति में भी दौड़ पाती थी या खड़ी हो पाती थी। यह उसकी स्थिति थी जिसने उसे निराश कर दिया। उसकी विशेषताएं बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब उसके पास और भी कम मान था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह लेस देन रिकवरी ग्रेटर देन या लेस देन रिवाइव ग्रेटर देन कास्ट कर सके, भले ही उसे चमत्कारिक रूप से नए हाथ मिल जाए। अब वह कैसे वापस इंसान बन सकती थी? उसकी कक्षा उसे मरने नहीं देती थी, लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में उसका अस्तित्व भयानक था। दर्द के बिना भी वह अपने पूरे शरीर को एक नम भारी और कठोर कपड़े की तरह महसूस कर सकती थी। यह विदेशी लग रहा था। हर हरकत एक सचेत प्रयास था और दुनिया अविश्वसनीय रूप से ठंडी और खाली लग रही थी। भले ही उसके हाथ न हो और वह मौत के करीब हो, लेकिन जीवित रहना इससे कहीं बेहतर था। वह वहां बहुत देर तक बैठी रही। उसे नहीं पता था कि कब तक और जब वह अपने और अपने परिवार के लिए शोक मनाती रही। उसके पास जो कमी थी वह थी ताकत। उसे बस इतना करना था कि वह अपना स्तर बढ़ा ले। उसे और अधिक मान मिलेगा और शायद उसे मदद करने के लिए कोई कौशल भी मिल जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आशा फिर से खिल रही थी। उसने अपने कौशल और अपने नए शरीर का गहन अध्ययन किया। यह अपेक्षाकृत मजबूत था। उसने सोचा कि वह शायद युद्ध में कमजोर राक्षसों को मारने की कोशिश कर सकती है। बस जरूरत थी एक मौका बनाने की। सबसे विश्वसनीय कौशल जो वह अपने हाथों के बिना इस्तेमाल कर सकती थी वह था लेस देन विच वाज ग्रेटर देन। उसे बस किसी तरह से विशिष्ट वार को खींचने या बनाने और उसे मैना के साथ आरंभ करने की आवश्यकता थी। जब तक वह ऐसा करने में सफल रही, तब तक इसका कम से कम कुछ प्रभाव तो होगा ही। वार को स्थापित करने में आरंभिक निर्माण में मैना की लागत आती है, लेकिन बाद में वार न केवल शक्ति के लिए बल्कि खुद को मजबूत करने के लिए आसपास के जादू का उपभोग करेगा। सबसे बुनियादी वारों में से एक दुश्मनों को रोकने में सक्षम था। यहाँ सभी जानवर बहुत बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए बुनियादी वार भी उन्हें प्रभावित कर सकते थे। उसने इसका इस्तेमाल अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के लिए किया। यहाँ से वह खंडहरों की खोज करती रही, कमजोर दुश्मनों की तलाश करती रही। शुरुआत में उसके शिकार बनने के लिए कमजोर प्राणी उसके भाई थे, जो लोग मर गए थे और मलबे के नीचे फंस गए थे या खंडहरों में बंद थे। उसका पहला शिकार एक असहाय ज़ॉम्बी था जो मलबे के नीचे फंसा हुआ था। जानवर इतने बड़े थे कि यहाँ घुसना मुश्किल था। वह कई दिनों तक उसके पास बैठी रही, जब तक कि उसे आखिरकार उसके दुख को खत्म करने का संकल्प नहीं मिल गया। बिना किसी अच्छे हमले के और मुश्किल से काम करने वाले अंक के उसे मारना मुश्किल था। वह मलबे पर बैठ गई और अपने एक अच्छे पैर से उसके सिर पर लात मारी। खोपड़ी को कुचलने के लिए उसे 2 या 3 लात मारने पड़े। इससे सीखकर उसे अपना मजाक सच करना था। उसने अपनी अग्रभुजाओं की टूटी हुई हड्डियों को पूरी तरह से उजागर किया और उन्हें नुकीला बनाया। उसने ये भी सीखा कि अपनी मरे हुए जाति के कौशल का उपयोग कैसे किया जाए। अब उसकी हड्डियों के स्पाइक्स का उपयोग करके लेस देन जहर पंजा ग्रेटर देन को सक्रिय करना संभव था। पहली हत्या के बाद यह आसान हो गया, लेकिन उसे अभी भी खेद था। ये लोग उसके जैसे ही थे। उन्होंने राक्षस बनने का चुनाव नहीं किया था। वे सभी बस अपना शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। उसने मारे गए लाशों और खंडहरों में मिली लाशों को दफनाना शुरू कर दिया। वह उनके लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ उसके कौशल में वृद्धि हुई और उसने लेस देन CQC ग्रेटर देन जैसे नए कौशल हासिल किए। वार मजबूत हो गए और उसकी गतिविधि की सीमा बढ़ गई। वह अभी भी बड़े राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन वह छोटे राक्षसों का शिकार कर सकती थी।
जब वह पहली बार लेवल अप हुई और उसे पता चला कि उसकी जाति के कारण उसके एपीएस अपने आप खर्च हो गए हैं, तो उसकी योजना में थोड़ी सी बाधा आई। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी बाधा थी। उसका मान अभी भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसे बस समय की जरूरत थी। वह अमर चुड़ैल थी, उसके पास समय था। उसे बस दृढ़ रहने की जरूरत थी। हाँ, बस दृढ़ रहने की जरूरत थी। जब वह लव 5 पर पहुंची तो उसने कुछ नए कौशल अनलॉक किए। उनमें से कोई भी उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसने उसे उम्मीद दी। शायद वह बाद में एक अनलॉक कर सके, चाहे ये कितना भी असंभव क्यों न हो। उसे आगे बढ़ने के लिए इस छोटी सी उम्मीद की जरूरत थी। शिकार करने, ऊपर की ओर जाने और अपने मृत परिवार के लिए शोक मनाने और अपने जीवन पर पछतावा करने की उसकी निरंतर दिनचर्या में समय बर्बाद हो गया। एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में उसे सोने की जरूरत नहीं थी और वह अंधेरे में देख सकती थी, इसलिए दिन के समय में भी उसका काम बिना किसी बाधा के चलता रहा। एक दिन जब वह पुनः मृतकों के लिए शोक मना रही थी, तो उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में चुभन महसूस हुई और उसने पाया कि कुछ आगंतुक आए हुए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।